तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बीआरएस। और बीआरएस में हम 4 तरीके से करते हैं। तो बीआरएस में जो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास 4 तरीके के बैलेंस होते हैं। कैश बुक के 2 बैलेंस और पासबुक के 2 बैलेंस। कैश बुक का या तो बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव बैलेंस कैश बुक का जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और नेगेटिव जो होता है कैश बुक का वो होता है क्रेडिट बैलेंस। वहीं पासबुक में उल्टा होता है। पासबुक में यदि बैलेंस पॉजिटिव है तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, और नेगेटिव है तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। अब क्वेश्चन में इन चारों में से किसी भी एक बैलेंस से क्वेश्चन शुरू होगा। मतलब कैश बुक से अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है, कैश बुक से हो रहा है, इसमें या इसमें किसी भी बैलेंस से अगर कैश बुक से शुरुआत हो रही है तो हमें बनना है पासबुक जैसा, सिंपल। और पासबुक से शुरू हो रहा है तो कैश बुक जैसा बनना है। अब बनना है इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन और मुझे एंड पे जाना है पासबुक तक, इसका ये अर्थ है कि मुझे पासबुक को कॉपी करना है। कॉपी पासबुक नेचर, मतलब जो जो पासबुक ने करा हुआ है वैसा वैसा आपको करना है। जैसा जैसा पासबुक ने करा है वैसा वैसा आपको करना है, सिंपल। क्योंकि आपको पहुंचना जहां है वैसा वैसा करते जाइए एंड योर आंसर विल अराइव। लेट्स बिगिन अ क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले कैश बुक के डेबिट बैलेंस पॉजिटिव यहां से यहां से यहां से यहां से चारों से क्वेश्चन शुरू करके 4 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन इट। तो सबसे पहले मेरे पास ये डीके गोयल है, और ये क्लास 11th की है। ईयर तो थोड़ा पुराना है बट डजंट मैटर, आ रहा है पब्लिकेशन की। आई थिंक ये 2015 की है। पब्लिकेशन 2015 का आ रहा है, ये 13 एडिशन है, रिवाइज, थॉरली रिवाइज 2015। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। Yes, we were on this question, and as we can see there are 4 headings in this exercises. डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब प्लस में है, जो मैंने बताया कि कैश बुक से शुरू कर रहे हैं। फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव। कैश बुक में हमेशा डेबिट बैलेंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारे सामने, इसका पिक्चर मैं डाल दूंगी, और वैसे भी आपके पास है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर नहीं भी मिला पिक्चर तो। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। देयर आर 5 एंट्रीज, और सबसे पहले हमें कॉलम का फॉर्मेट जो है वो आप देख सकते हैं। बीआरएस का यही होता है, बीआरएस एज ऑन दिस पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम माइनस आइटम ऐसे लिख सकते हो, या सिंगल भी बना सकते हो। आई डोंट नो इन्होंने बनाया है कि नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा, मैं इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करती हूँ। आप प्लस माइनस भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। जल्दी जिससे हो जाए वो कर लीजिए। तो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। मैं अभी एक क्वेश्चन करके बता रही हूँ फटाफट, 3rd क्वेश्चन। तो फॉर्मेट आप बना सकते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2014 as per this question, and then there is a format which is particulars. डेट वेट नहीं होती है इसमें क्योंकि एज ऑन बनता है, मतलब 1 तारीख को बनता है। ये हो गया आपका अमाउंट। मार्जिन्स लेने के बाद पहला, सबसे पहले ये जो बैलेंस ऊपर दिया होता है लाइन में, इसको लिख दीजिए। कैश बुक में डेबिट बैलेंस, मतलब ये पता लग गया हमें प्लस में है, बस इतना समझ में आना चाहिए। और कैश बुक में है तो यहाँ लिख दीजिए बैलेंस एज पर कैश बुक। पॉजिटिव में है, कितना अमाउंट है वो लिख दीजिए, 12,000 रुपये है पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव है तो नॉर्मल लिखिए, और नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा दीजिए। बस इतना सा करना है। जितना जल्दी क्वेश्चन करेंगे आपका टाइम बचेगा और बहुत स्कोरिंग होता है। देखिए पहला, अब मुझे कैश बुक से शुरू करना है, मुझे बनना कैसा, पासबुक। बस इस बात को ध्यान रख लीजिए, गांठ बांध के रखिए, पासबुक जैसा बनना है। तो जो जो पासबुक ने करा है वैसा वैसा करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला, चेक्स पेड इनटू बैंक। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, बट इनमें से ओनली चेक्स ऑफ दिस वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स अप टू दिस डेट। आज की तारीख तक हमने तो माना कि 8,000 रुपये हमारे पास आ गए, लेकिन जब बैंक में जमा कराने गए तो बैंक में जो चेक क्लियर हुए हैं बस अभी तक वो 6,500 हुए हैं। तो ये जो 1,500 के चेक हैं ये तो बैंक में अभी तक आए भी नहीं है। तो बैंक में अगर नहीं आए हैं तो आप भी मत लीजिए इनको, तो सीधा माइनस करेंगे इस आइटम को, चेक्स नॉट येट क्लियर्ड। स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, नॉट येट क्लियर्ड या नॉट येट डिपोजिटेड इनटू द बैंक, कुछ भी लिख लीजिए। 1,500 के तो माइनस हो रहा है। नेक्स्ट,
चेक्स ऑफ दिस वर इशूड, इशूड का मतलब होता है आपने पे कर दिया, मतलब आपने पैसा दे दिया, तो आपने ये अमाउंट अपने पास से माइनस करा हुआ है। बट इनमें से जो चेक बैंक में प्रेजेंट हुए, मतलब कि जब आपने पार्टी को पेमेंट करने के लिए चेक दिए होंगे, तो आपने जिस दिन चेक काटे उस दिन ही आप कैश बुक में माइनस कर लेते हैं कि हमने पार्टी को पैसे दे दिए। बट जब बैंक में जो हमारा अमाउंट होता है वो उसी दिन थोड़ी कट जाता है, वो तो जब पार्टी पेमेंट चेक डिपॉजिट करती है हमारे बैंक में, फिर पैसा कटता है, तब हमारे बैंक में जो बैलेंस होता है वो कटता है। जिस दिन हम चेक इशू करते हैं उस दिन तो हम अपनी कैश बुक में एंट्री करते हैं, पर पासबुक में उस दिन एंट्री नहीं होती है। यही गैप की वजह से हम बीआरएस बनाते हैं। ये थोड़ा थ्योरी हो गया, अब वापस आते हैं। हमने इतना माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में 7,000 के ही चेक प्रेजेंट हो पाए, मतलब 7,000 के ही पैसे कट पाए। तो आपने इतने सारे पैसे काटे हुए हैं लेकिन बैंक में इतने ही कट पाए, इसका मतलब 2200 रुपये नहीं काटने थे अभी तक। तो आप इसे ऐड बैक करिए। तो ऐड बैक करेंगे चेक्स नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या प्रेजेंटेड भी लिख सकते हो फॉर पेमेंट। कितने 2,200 के ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट, द रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। रिसीट कॉलम कौन सा होता है? रिसीट कॉलम का मतलब होता है डेबिट साइड कैश बुक का, ठीक है, कैश बुक का डेबिट साइड, प्लस वाली साइड। तो रिसीट कॉलम में कुछ पैसे कम रह गए हैं, पासबुक में तो नहीं रहे होंगे, हम अज्यूम कर रहे हैं। ये कमी सिर्फ कैश बुक की है, पर हम बनना चाहते हैं पासबुक जैसा। पासबुक में कुछ भी हलचल इस प्रकार की हुई नहीं है, मतलब पासबुक नॉर्मली चल रहा है। इसका मतलब ये है कि 200 रुपये जो हैं वो आपके कैश बुक में प्लस में कम है। पासबुक में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। पासबुक अगर नॉर्मली है तो आप वापस पासबुक जैसा बनिए और प्लस करके दिखाइए कि कैश बुक अंडरकास्ट रह गई ऑन डेबिट साइड। ऐड कीजिए। नेक्स्ट, पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ दिस। क्रेडिट, पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस होना, ठीक है, ये मैंने बताया था। पासबुक में क्रेडिट होना मतलब प्लस होना। तो पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट। जाहिर है हमने इन्वेस्टमेंट करी है, बैंक में ही आता है इंटरेस्ट, कैश तो देते नहीं है कंपनियां। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसका इंटरेस्ट बैंक में आता है। कलेक्ट, तो बैंक में आ गया, हमें खबर ही नहीं हुई। हमें किस जैसा बनना है? बैंक जैसा। तो आप भी प्लस कीजिए। और डेबिट हुआ है मतलब माइनस हुआ है, पासबुक में डेबिट होना मतलब माइनस होना। 60 रुपीज बैंक, हमें भी खबर नहीं हुई, अब तो खबर हो गई ना। अब पासबुक जैसा बनना है, पासबुक में 333 रुपये प्लस हुए हैं तो आप भी प्लस कीजिए। 60 रुपये माइनस हुए हैं तो आप भी माइनस कीजिए, सिंपल। तो ये हो जाएगा प्लस इंटरेस्ट कलेक्टेड और माइनस बैंक चार्जेस। इंटरेस्ट कलेक्टेड प्लस है 330 रुपये और 60 माइनस हो गया। नेक्स्ट, 29 जून एक कस्टमर ने इतने पैसे डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए, ठीक है, बट इट वॉज एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। हाँ, ये तो पता है, डायरेक्ट डिपॉजिट कराया तो हमें कैसे पता लगेगा? बैंक में जाके हमारे अकाउंट में डाल दिया और हम कैशियर के पास पूछ रहे हैं भैया अकाउंटेंट के पास पैसा आया नहीं आया। तो हमारा और पासबुक का डिफरेंस यही चलता रहता है। तो उसको रिकनसाइल करते हैं। रिकनसाइल मतलब चेक करते हैं कि भाई दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तो देखिए 3,000 रुपये बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, हमें नहीं पता चला। हमें पासबुक जैसा बनना है। पासबुक में ये आइटम प्लस हुआ है नहीं हुआ है वो देखो। पासबुक में आइटम प्लस हो चुका है, हमारे पास प्लस नहीं हुआ है, तो आप भी प्लस कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपको पासबुक जैसा बनना है। डायरेक्ट डिपॉजिट कितना? 3,000 रुपये। अब इसका टोटल कर लीजिए। प्लस वाले आइटम्स पहले देख लीजिए। 12, 2200, 14,200, 14,400, 14,730 और 17,730। तो ये हो गया आपका, रफ में कर लेते हैं यहाँ पे, 17,730। ये प्लस वाला अमाउंट है और माइनस वाला क्या है? 1,500 और 60, मतलब 1,560 रुपये। तो 1,560 माइनस कर लेते हैं इसमें से। इसमें से 6 गए 7, 6 में से 5 गया 1, ये हो गया 16। देख लीजिए आप, आंसर भी ठीक है बिल्कुल, 16,170। आंसर सही आता है, उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अब ये 16,170 पॉजिटिव अमाउंट है कि नहीं? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव अमाउंट जो अभी आ रहा है, जो एंड पॉइंट है, वो हमारा पासबुक है ना, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अब ये जो बैलेंस एज पर पासबुक है पॉजिटिव है, तो जाहिर है पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, इसीलिए ये आंसर में क्रेडिट लिख देते हैं। आपको लिखना है लिखिए, ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका आंसर आ जाएगा
इसको पूछ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस लिख दीजिए। इसको क्रेडिट भी बोलते हैं, क्रेडिट क्योंकि पासबुक में पॉजिटिव होता है इसलिए इसको फेवरेबल भी बोलते हैं। जो लिखना है लिखो, मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये इसके मार्क्स हैं आपके, इन सब चीज़ों के ज़्यादा मार्क्स नहीं थे। फेवरेबल, क्रेडिट, ये सब लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। इसके अलावा ये जो 3 प्रकार के क्वेश्चन और हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, पहले इसको समझिए।